अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोचीवर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी बताई थी और बताया था कि आपको ये एशिया की नंबर 1 कंट्री कैसे बनी। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको इधर ऊपर शो भी हो रहा होगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं जेडीपी के बारे में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा जेडीपी कंट्री की ग्रोथ में क्या रोल अदा करती है, आज हम जेडीपी को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की या बर्बादी का अंदाजा उसकी जीडीपी से लगाया जाता है, यानी किसी भी मुल्क का तरक्की करना उसके जेडीपी के स्ट्रॉन्ग होने से ही रिलेट करता है। जेडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी मुल्क में हर साल प्रोड्यूस होने वाली टोटल सर्विसेज और चीजों को मिलाकर जो कीमत बनती है उसे जेडीपी कहते हैं, जिसमें एक रेडी वाली की इनकम से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर के सैलरी तक सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसमें सिर्फ उन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है जो उस मुल्क में बने हों। इसमें इंपोर्ट्स को शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर एक शर्ट जो पाकिस्तान में बनती है और अमेरिका में सेल होती है वो हमारी जीडीपी में काउंट होगी, और एक कार जो अमेरिका में बनती है और पाकिस्तान में सेल होती है वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होती। पाकिस्तान एक्सपोर्ट के नाम पर बस चावल, आम, फुटबॉल और मेनली टेक्सटाइल्स पर रिलाय करता है, जबकि एक साबुन से लेकर एक बिस्किट तक, एक मोटरसाइकिल से लेकर एक जहाज तक, हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट तक, यहाँ तक के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ तक के क्रिकेट भी हमारी अपनी इजाद नहीं। यहाँ सब कुछ अंग्रेज छोड़कर गए थे। आज हमारी जीडीपी का 93% यानी कि 93% हिस्सा कर्जे में डूबा हुआ है, और इसी के ऑपोजिट साइड पर इंडिया आज दुनिया में तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, जिसके पीछे उनका सिर्फ एक फॉर्मूला है, मेक इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको चाइना की जब स्टोरी बताई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चाइना किन चीज़ों पे रिलाय करता है और बेसिकली चाइना फॉलो किसको करता है। उस वीडियो का भी लिंक है आपको इधर शो हो रहा, आप क्लिक करके जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और हत्ता के इंडिया इलेक्ट्रिक कार से लेकर रॉकेट स्पेस तक आज उन्होंने हर चीज अपनी कंट्री में तैयार कर ली है। 24 GDP, and in the quarter gone by, that is Q2, the GDP of India has not just managed to surpass the analyst expectation but has also surpassed what the RBI has been guiding for. It's the second consecutive quarter that we are seeing India's GDP above that 7 odd level. Other than that, RBI has been expecting the Q2 FY24 GDP at 6.5%, but the GDP has come in way above those levels. What I can see is that July-September GDP growth rises by 7.6%. और रही बात हमारी जेडीपी की, तो वो किस तरह इम्प्रूव होगी जब 80% लोगों को इसका मतलब तक नहीं पता, कोई इन्वेंशन और आइडियाज के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सब रेस में भागने वाले घोड़ों की तरह पैसों के पीछे भागने में लगे हुए हैं, यानी कि जितना मिल जाए और जैसे मर्जी मिल जाए। हमारी ये हालत है कि हमें एक हॉस्पिटल भी बनाना हो तो उसके लिए भी हमें दूसरे मुल्कों से चंदा और भीख मांगने की जरूरत पड़ सकती है, और वो बेवकूफ लोग जो इन सियासी पार्टियों की सहूलतकारी करते हैं वो भी इस खेल में बराबर के शरीक हैं। बहुत सी कंट्रीज ने अपने मुल्क में खुद चीजें तैयार करना शुरू की, जिसकी वजह से आज वो दुनिया की टॉप कंट्रीज में शुमार करती हैं। लेकिन उसी के बरक्स पाकिस्तान, जो कि अपनी चीजें बनाने पर बिल्कुल फोकस नहीं करता, जो कि बस बाहर से ही चीजें मंगवा लेता है और अपने मुल्क से कम चीजें बेचता है, यही एक मेन वजह है पाकिस्तान के डाउनफॉल की। लेकिन इधर जेडीपी का मेन मकसद यही है कि आप अपनी चीजें यहाँ से किसी दूसरे मुल्क कितनी ज्यादा पहुँचाते हैं। जितनी आप अपनी कंट्री से एक दूसरी कंट्री चीजें पहुँचाएंगे तो उतना ही आपको उसमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। और अगर पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स की बात की जाए तो ये जेडीपी की परसेंटेज में 17.99% है, और अगर इसी के बरक्स एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये जेडीपी की परसेंटेज में 9.06% आती है। यानी कि आप इधर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जेडीपी का क्या हाल है। Poverty in Pakistan has been on the rise, with millions of people unable to earn more than $3.65 per day.
और पाकिस्तान की 2022 में जीडीपी देखी गई थी 376.53 बिलियन यूएस डॉलर। 2021 की बानिस्बत पाकिस्तान ने इसमें थोड़ा इम्प्रूव तो किया था। 2021 में पाकिस्तान की जीडीपी 348.26 बिलियन डॉलर और 2022 में 376.53 बिलियन यूएस डॉलर थी। थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला था, लेकिन अगर उसी के बरक्स हम बात करें तो आज के दिन पाकिस्तान की जीडीपी है 340.64 बिलियन यूएस डॉलर और पाकिस्तान जीडीपी रैंक में 46 नंबर पर आता है। और अगर आज के दिन हम उन कंट्रीज की बात करें जो कि इम्प्रूव हो रही हैं, उनमें एक जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया, फ्रांस, चाइना, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज शामिल हैं, जो कि जीडीपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई हैं। सिर्फ उनकी एक वजह है कि वो अपनी कंट्रीज की चीज़ों पर रिलाय करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जीडीपी की भी आपको आज समझ आ गई होगी कि जीडीपी आखिर है क्या। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।